आपको कौन सा, नहीं तू बेवकूफ जागृति जग्य रूपा गलत देख रही है। तेरे को मैंने जो करिकुलम है उसको नहीं देखना है, उसमें एक होगा देखो टर्म वाइज लिखा होगा, जो मैंने बाद में भेजा है वो है टर्म वाइज। वो कंटेंट में तो सारा ही है, बट टर्म वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन देखिए उड़ा दिया है उसने। जो रिसेंट फाइल भेजा है एकदम रिसेंट होगा फाइल, उड़ा दिया। आई एम श्योर एंजाइम्स नहीं है। सर जो आप टास्क बुक में भेजे ना उसमें एंजाइम्स है? नहीं यस टर्म एंजाइम्स है, टर्म टर्म वाइज में भी है। पार्ट 1 में है। तो अल्लाह Yes, उसमें देखो डाइजेस्टिव सिस्टम है। वो सर नहीं है। नो सर नहीं ये है। है ना, उड़ा दिया उसका। चलिए तो देखते हैं। तो हम लोग का क्या चल रहा था बताइए। एम्फीबिया खत्म हो गया हमारा, अब रेप्टिलिया शुरू होगा ना क्या? ना रेप्टिलिया खत्म हो गया? एम्फीबिया भी रेप्टिलिया कंप्लीट है। एनसीईआरटी का रेप्टिलिया हो गया। हाँ मतलब अभी एनसीईआरटी का जो जेसीईआरटी का रेप्टिलिया शुरू होगा क्या? चलिए, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ रेप्टिलिया। क्या करें, तो बहुत चीज नहीं पढ़ा सकते, इतना टाइम नहीं होता एंड वो आप लोग को चाहिए भी नहीं। आप लोग तो देख रहे हो, तो ये आपका देख रहे हो रेप्टिलिया। तो देखिए ये आपका किस तरह का अंडा है बताइए? लेदरी। लेदरी। देख रहे हो पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है बट टूटा नहीं है। पर अगर कैलकेरियस होता तो इतने में टूट गया होता। फाइन। एंड इसमें से कौन निकल रहा है? एक लिजर्ड। ओके, तो इज अ बिग लिजर्ड, वो आपका निकल रहा है। सो देख, आप देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हो एक्चुअली ये जेसीईआरटी नोट है। कितना पेज का है देख रहे हो? 82 पेजेस। ताहले कैसे होगा? तो इसलिए आप ये सब देख लीजिए फोटोज। तो ये आपका क्या है? सो दिस इज द ब्रांचिंग ऑफ योर व्हाट? तो दिस इज योर एमनियोट्स। तो एमनियोट्स का इसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन या एडेप्टिव रेडिएशन। एंड ये है क्लैडोजेनेसिस। देख रहे हो? तो ये सब आप पढ़ लेना अपने आप केवीपीआई आईबीओ के लिए। आपके केवीपीआई टीचर शायद पढ़ा देंगे ये सब। देख रहे हो? तो ये आपका है। तो ये सब जेसीईआरटी नोट में होता है, पढ़ना पड़ता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टिंग्विशन फीचर्स। तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और क्या। नाउ तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो है आपका क्या है? तो दीज आर द माने फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स फुल्ली अडेप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। क्यों? एम्फीबियंस जो है वो थोड़ा सेमी एक्वाटिक, वो सेमी एक्वाटिक है और क्या। मतलब टेरेस्ट्रियल उसका एडल्ट स्टेज है एंड उसका लार्वल स्टेज क्या है? उसका लार्वल स्टेज आपका क्या है बोलो? उसका लार्वल स्टेज क्या है? एक्वाटिक। बट इसका लार्वल स्टेज नहीं होता है। सो देयर इज नो लार्वल स्टेज हियर। ओके, चलिए तो ये टोटली अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल है। इवन उसका अंडा भी टेरेस्ट्रियली अडेप्टेड है। तो कैसे अडेप्टेड है बोलिए अंडा टेरेस्ट्रियली? तो हाउ इट इज अडेप्टेड टेरेस्ट्रियली द अंडा? कैल्शियम। यस, उसका जो है नो नो नो, उसमें एमनियोटिक एग्स है। ओके, मतलब अब देखो जब पानी को छोड़ के जा रहे हो तो पानी को उन्होंने अपने अंदर ही ले आया। ओके, सो हाउ दे ब्रॉट वाटर इनसाइड देम? बाय डेवलपिंग एमनियोटिक एग्स। समझ रहे हो? इन्होंने एमनियोटिक एग्स बनाया एंड पानी को अपने अंदर समा लिया। अंडरस्टूड? तो इनका इनका हाउ मेनी फीटल मेम्ब्रेन्स आर देयर? 4। कौन कौन से? कॉरियन, एमनियन, एलेंटोइस। समझ रहे हो? तो इसमें 4 फीटल मेम्ब्रेन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 फीटल मेम्ब्रेन्स विल कम।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनके स्टडी को हम हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। सो दे आर कॉल्ड, इनके स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? हर्पेटोलॉजी। सो देयर स्टडी इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। एंड स्पेसिफिकली अगर हम लिजर्ड्स बोलेंगे तो उसके स्टडी को क्या बोलेंगे? बोलिए। तो स्पेसिफिकली लिजर्ड के स्टडी को क्या बोलेंगे? सॉरोलॉजी। ओके, सॉरस, डायनासोर, क्रिप्टोसॉर, ब्रेंटोसॉर। तो सॉर मतलब क्या है? लिजर्ड। ठीक है, तो इसलिए सॉरोलॉजी इज व्हाट? इट इज द स्टडी ऑफ लिजर्ड्स। Lizard. कोई शक? नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? जो ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसका जो स्नेक्स, तो स्नेक के स्टडी को क्या कहेंगे? ऑफियोलॉजी। ओके, तो स्नेक के स्टडी को बोला जाता है ऑफियोलॉजी। अंडरस्टूड? तो स्नेक इज ऑफियोलॉजी, आपका लिजर्ड इज सॉरोलॉजी, एंड टोटल रेप्टाइल्स इज हर्पेटोलॉजी। कोई शक? No, नो sir. सर। नो सर। अब जो गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल्स हम किसको बोलते हैं? मेसोजोइक। तो मेसोजोइक era. मेसोजोइक जो है वो गोल्डन एरा ऑफ रेप्टाइल्स है। एंड उसका जो जुरासिक पीरियड है उसमें कौन बल्ले बल्ले कर रहा था? डायनासोर्स। Dinosaur. डायनासोर जो है दे वर डूइंग बल्ले बल्ले इन विच स्टेज? इन द जुरासिक। जुरासिक पीरियड। Jurassic इसीलिए stage. तो जुरासिक पार्क आपका बना पिक्चर, है कि नहीं? इसलिए आपका Yes. पिक्चर बना क्या? जुरासिक पार्क। Jurassic Park. ओके, तो डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉल्ड जुरासिक पार्क। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या? इनका नाम कैसे रखा गया? तो इनका नाम रखा गया रेप्टिलिस से। तो रेप्टिलिस या रेपर या रेपम, ये किसको कहते हैं? क्रीपिंग एनिमल्स, Creeping animals. रेंगने वाले जानवर। तो रेंगने वाले बेस्ट जानवर कौन है बताइए? स्नेक। Snake. तो स्नेक्स आर बेस्ट रेंगने वाले एनिमल। बट जो क्रोकोडाइल है उनका भी बॉडी बहुत भारी होता है एंड उनका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। सो दे आर ऑल्सो क्रीपिंग एनिमल्स। ठीक है, इसलिए उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? क्रीपिंग एनिमल्स। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, Yes, sir. अब जो है ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली कार्निवोरस, है कि नहीं? इसमें हर्बीवोरस रेयर एनिमल होंगे। एयर ब्रीदिंग, कोल्ड ब्लडेड, ओविपेरस एंड टेट्रापॉड। ठीक है, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक, टेल। तो आपको चारों चीज मिलेगा। टेल इज पोस्ट एनल, जैसे हम जानते हैं। ओके, उसके बाद आ जाइए, जो लिम्स है वो 2 पेयर है एंड पेंटाडैक्टाइल है। पेंटाडैक्टाइल का मतलब क्या है? 5 Five फिंगर्स। fingers. तो उसमें 5 फिंगर्स होंगे, दैट इज कॉल्ड पेंटाडैक्टाइल। ओके, चलिए, अब उसका जो जो डिजिट्स है उसमें क्लॉज होंगे। Claws होते हैं. के बड़े बड़े क्लॉज होंगे एंड उनके जो फिंगर्स में बहुत बड़े बड़े क्लॉज होंगे। अंडरस्टूड? उसके बाद ये जो जानवर है इसके बॉडी में स्केल्स होंगे बड़े बड़े या स्क्यूट्स होंगे। ओके, स्केल्स, स्क्यूट्स, शील्ड्स, प्लेट्स, इस तरह से होगा। तो स्क्यूट क्या होता है? बहुत बड़ा स्केल। अगर एक स्केल आपके पूरे बॉडी को, पूरा आधा बॉडी से ज्यादा कवर करता है, समझ रहे हो? इफ ए सिंगल स्केल कवर्स मोर देन हाफ बॉडी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम लोग Skewed. बोलेंगे क्यूट। okay? So we will call them skewts. Understood?
तो जैसे आप Yes, स्नेक का बेली में देखेंगे, तो स्नेक के बेली में हम लोग क्या देखेंगे? स्क्यूट्स। ठीक है, चलिए। Yes, तो sir. उसके बाद डेंटिशन आपको क्या मिलेगा? होमोडॉन। होमोडॉन मतलब ऑल सेम। प्लूरोडॉन। प्लूरोडॉन मतलब इनसाइड एज को लगा होगा टीथ। एंड लास्ट में आपका क्या? पॉलीफ्यूडॉन। जितने बार गिरेगा उतना बार आएगा। बट जो क्रोकोडाइल्स में थिकोडॉन होता है। ठीक है, तो थिकोडॉन का मतलब क्या है? ट्रू रूट्स होगा। तो इसलिए क्रोकोडाइल विल Yes, हैव sir. थिकोडॉन, अदर्स में क्या होगा? प्लूरोडॉन। ठीक है जी। इसका जो स्नाउट है, मतलब जो स्नाउट है उसके सामने जैकॉब्सन्स ऑर्गन होंगे, जिसको वोमेरोनाजल ऑर्गन बोला जाता है। ये हड्डी है, वोमर एक हड्डी है और नाजल एक हड्डी है। तो दोनों हड्डियों के बीच में जो ऑर्गन है वो है वोमेरोनाजल ऑर्गन। डू अंडरस्टैंड? तो ये जैकॉब्सन्स ऑर्गन होता है। ये किस चीज में मदद करता है? ये स्मेल में मदद करता है। olfaction. Olfactory. हेल्पिंग इन स्मेल। ओके, तो ये आपका स्मेल में मदद करता है। ठीक है जी, चलिए। सो ये आपका कंसेप्ट है। उसके बाद आ जाइए रेस्पिरेशन। तो देखिए, हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें हमने यूनिक चीजें डिस्कस कर दिया। तो इसलिए इसका जो है क्लोआका नहीं होगा, इसका अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकता है। ओके, बट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दांत हमने डिस्कस कर दिया। ओके, प्लस यू नो दैट दे डोंट प्रॉपरली च्यू देयर फूड। तो ये लोग प्रॉपरली फूड को च्यू नहीं करते। तो जब ये लोग प्रॉपरली फूड को च्यू नहीं करते, फिर क्या करेंगे बताइए? फिर ये जो है आपका, बोलो, तो दे हैव टू हैव समथिंग। तो इसलिए क्रोकोडाइल्स है, स्नेक्स है, ये लोग क्या करते हैं? ये शार्प पत्थरों को खा लेते हैं। ओके, सो दे स्वालो स्टोन्स, एंड ये फिर स्टोन्स को खाकर ये गड़ा तड़ा होते हैं। तो उससे क्या होगा? दीज स्टोन्स विल हेल्प टू क्रश मीट। तो मीट को नोचने में ये स्टोन्स मदद करेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। चलिए, तो ये आपका हो गया क्या? तो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स होता है, कोई दिक्कत नहीं, दे हैव लंग्स। ओके, बट इनका डायाफ्राम नहीं होता, समझ रहे हो? तो इसलिए इसलिए लंग्स आर जो है, इसलिए इनका ब्रीदिंग भी उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। बट जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में डायाफ्राम है। तो डायाफ्राम आपका मेन इंस्पिरेटरी मसल होता है, याद रखो। ठीक है जी। तापरे इसमें जो है जो क्लोआकल रेस्पिरेशन, जो हमारा टर्टल है वो जिंदगी भर पानी में रहता है। तो इसलिए उसमें किस तरह का रेस्पिरेशन होगा? उसमें क्लोआकल रेस्पिरेशन Yes. होगा। क्लोआकल, व्हील्स नहीं होगा, क्लोआकल रेस्पिरेशन। तो उसमें आपका क्लोआकल रेस्पिरेशन। ठीक है जी। Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. पॉइंट, आपका हार्ट जो है फ्री चैम्बर्ड होता है, बट जो वेंट्रिकल है वो इनकम्प्लीटली, वो उसमें इनकम्प्लीट सेप्टम होता है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि उनमें इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। ओके, उसमें इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। अंडरस्टूड? तो Yes, sir. आप, तो ये हमने ट्रे और गिन्ना का बात कल किया ही था, है कि नहीं? तो जो इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट है उसमें मिक्सिंग होगा। ओके, बट जो क्रोकोडाइल है उसमें कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा। तो समझ रहे हो? सुनो, पहले एक्चुअली क्या है, अगर बड़ा चोर है ना तो छोटा चोर पकड़ में नहीं आता है। समझ में आया? अगर बड़ा Yes, sir. चोर है तो छोटा चोर पकड़ में नहीं आता है। तो मेनली वेंट्रिकल में ब्लड मिक्स कर रहा था, इसलिए मिक्स क्यों किया? तो हमने दोष किसको दे दिया? वेंट्रिकल को दे दिया। बट क्रोकोडाइल में भी आपका फोर चैम्बर्ड हार्ट है, उनका कंप्लीट पार्टीशन है।
फिर उनका ब्लड क्यों मिक्स हो रहा है? तो ये जब कॉमन सिस्टमिक एओर्टा। उसमें दो सिस्टमिक आवर्टा होता है। तो राइट सिस्टमिक आवर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, एंड लेफ्ट सिस्टमिक आवर्टा राइट वेंट्रिकल से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए Yes, अब sir. ये ब्लड क्या करेगा? ये जो ब्लड है, ये ब्लड आपका मिक्स हो जाएगा कॉमन में, तो इसीलिए वो लोग का सर्कुलेशन ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। बट इन क्रोकोडाइल्स एंड सम लिजर्ड्स एक स्पेशल मॉडिफिकेशन है जिसको हम फोरामेन ऑफ पेनिजे बोलते हैं। वो तो आप चलो अब आप पढ़ नहीं पाओगे उसके बारे में, तो आप उसको गूगल में मार के पढ़ लेना। तो फोरामेन ऑफ पेनिजे में क्या होता है, वो मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। कैसे करता है वो आप लोग देख लेंगे खुद सेल्फ स्टडी करके। और क्या, चलिए, तो अब इसीलिए फोरामेन ऑफ पेनिजे एक ब्लेसिंग है इन डिस्गाइज फॉर ओनली क्रोकोडाइल्स एंड सम लिजर्ड्स, नॉट ऑल। ओके, इसलिए बाकियों में ब्लड मिक्स करता है। तो उसमें जो साइनस वेनोसस है वो रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री का मतलब क्या है? बस नाम को है, काम को नहीं है। अंडरस्टूड? नाम को है, काम को नहीं है। तो क्लियर? उसके बाद Yes, sir. इस किडनीज आर मेटानेफ्रिक। तो पहली बार मेटानेफ्रिक किडनी रेप्टाइल्स में आया है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मेटानेफ्रिक किडनी रेप्टाइल्स में आया है, बट इसमें लूप ऑफ हेनली नहीं होता। एक्चुअली मेटानेफ्रिक किडनी का मतलब क्या है? लूप ऑफ हेनली होना चाहिए। तो अगर लूप ऑफ हेनली होगा तो पीसीटी डीसीटी हो जाएगा, है कि नहीं? तो पीसीटी Yes, sir. डीसीटी हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है? इसमें लूप ऑफ हेनली नहीं होता, बट एक छोटा सा डिप्रेशन होता है बीच में। इसलिए हम पीसीटी डीसीटी को अलग तो बोल सकते हैं, बट लूप ऑफ हेनली इसमें नहीं होता है। तो सिंस पीसीटी डीसीटी आर डिस्टिंग्विशेबल, हम इसको क्या बोलते हैं? मेटानेफ्रिक किडनी। Metanephric. Metanaptic kidney. अंडरस्टूड? ये मेटानेफ्रिक किडनी है। ओके, तो नहीं खेलोगे, सो दैट इज द कंसेप्ट। ओके, चलिए, अब Yes. एक्सक्रीशन इनका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड किस किस में होगा? आपका इंसेक्ट एंड रेप्टाइल Birds. एंड Birds. आल्सो बर्ड्स। तो इनमें यूरिक एसिड होगा। ओके, तो इसलिए यूरिक एसिड जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज किया जा सकता है। तो मैं एक दिन देखा जब स्कूल आया था तन्मय, तो वो आपका वो कैंटीन जाके इडली खा रहा था, तो ऊपर से उसे चटनी मिला, वाइट चटनी। किसने दिया वाइट चटनी? बर्ड। बर्ड्स ने। तो Bird. एक्चुअली वो चटनी क्या है? दैट यूरिक इज एसिड। Uric acid. Uric समझ acid. में आया? चलिए, Yes, sir. बट कोई कोई केस में वो लोग एमोनोटेलिक भी हो सकते हैं, अगर वो लोग क्या, Aquatic. व्हेन दे विल बी एमोनोटेलिक, Aquatic है। अगर वो ज्यादा पानी में रहते हैं। ओके, चलिए, तो दे हैव कंप्लीट ऑसिफाइड स्केलेटन, मतलब कार्टिलेज नहीं होगा, बोनी बोन होगा। ठीक है जी। नाउ इन केस ऑफ देम, जो स्कल है वो मोनोकॉन्डाइलिक है, मतलब एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होगा। तो मोनोकॉन्डाइलिक का मतलब क्या है? ये गलत पॉइंट है, क्रोकोडाइल्स आर नॉट Occipital एमोनोटेलिक। bone ओके, पे एक ही प्रोडक्ट। दिस इज नॉट करेक्ट, तो इसको नहीं लिखना। तो जो क्रोकोडाइल है वो एमोनोटेलिक नहीं होता है, समझ रहे हो? तो इसलिए वो गलत लिखा है। चलिए, तो इसीलिए इन केस ऑफ देम एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है, इसलिए उनका स्कल बहुत आराम से पीछे भी मुड़ सकता है। तो अगर आप क्रोकोडाइल का टेल को पैरों के नीचे दबा दोगे तो वो पीछे देखकर गुर्राएगा, समझ रहे हो? डू यू अंडरस्टैंड? सो दैट Yes, इज sir. व्हाई Yes, sir. दिस इज द। चलिए, तो इसीलिए आप आपका समझ में आ गया व्हाट इज मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। Yes, sir. नाउ यस सर। क्रोकोडाइल्स को पहचानना है
तो अरे बहुत पाठ जानते ना, इस पे भी मैंने बहुत कम लिखा है। क्रोकोडाइल्स को पहचानना है तो उनमें टी शेप्ड इंटरक्लेविकल होगा एंड वाई शेप्ड शेवरॉन बोन होगा। ओके, सो टी शेप्ड इंटरक्लेविकल एंड वाई शेप्ड शेवरॉन बोन। तो शेवरॉन बोन कहाँ होगा? कॉर्डल वर्टिब्रा में। सुनिए, अगर आप देखते हो क्रोकोडाइल का टेल वो पूरा फ्लैट होता है कि नहीं? तो अगर Yes, आप sir. वर्टिब्रा को देखोगे तो Yes, sir. वर्टिब्रा में सिर्फ ऊपर न्यूरल स्पाइन होता है। तो इसीलिए ऊपर, एक्चुअली यहाँ हम ड्राइंग चलो ब्लैक बोर्ड पर बना देता हूँ मैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। लेट अस गो टू द ब्लैक बोर्ड। आप लोग ये सब वर्टिब्रा भी जानते नहीं हो ना, क्या करें। सो जो वर्टिब्रा है एक्चुअली उसका जो शेप कैसा होता है? उसका शेप एक्चुअली एक लॉलीपॉप जैसा होता है। तो घंटा भर लगेगा इसको खोलने में। तो उसका जो शेप है वो एक लॉलीपॉप जैसा होता है। तो उसका डंडा क्या होता है? तो उसका जो डंडा है वो होगा आपका क्या, बताइए। सो उसके डंडे को हम लोग क्या बोलेंगे? सो उसके डंडे को हम लोग बोलेंगे न्यूरल स्पाइन। ओके, तो उसका जो डंडा है वो है न्यूरल स्पाइन एंड उसका जो बॉडी है, ओके, वो बॉडी होता है, उसमें वर्टिब्रल आर्च होता है। तो इसलिए जब हमें टेल को फ्लैट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे भी एक डंडा लगाना पड़ेगा। अब ये घूमना बंद होगा तभी तो कुछ करेंगे। चलिए, तो इसीलिए इतना बेकार है ये टीम, माने इतना स्पीड इंटरनेट में भी इसका वो घूमता रहेगा गोल गोल। बस टाइम वेस्टिंग सिस्टम है ये। चलिए, अब देखिए, अगर हम लोग देख रहे हैं सपोज, तो ये आपका वर्टिब्रा दिखेगा। तो ये आपका सेंट्रम होता है। ओके, ये पूरा सॉलिड सेंट्रम होगा। ठीक है, अब उसके ऊपर आर्च होता है, आर्च ऑफ वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये जो आर्च है इसमें में आपका क्या होगा? इसमें आपका प्रोसेस लगा होगा। तो साइड को जो प्रोसेस आएगा उसको कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। ऊपर जो प्रोसेस लगा होगा उसको कहते हैं न्यूरल स्पाइन। सो ये न्यूरल स्पाइन है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो ये क्या है? सो दिस इज द आर्च ऑफ वर्टिब्रा। ओके, ये आर्च है एंड दिस वन, दिस इज द आर्च। ये क्या है? ये आपका न्यूरल कैनाल है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूरल कैनाल? इसी के अंदर आपका स्टर, ये अपने आप बड़ा हो जाता है, क्या करना। ये आपका सी, जो इसके अंदर आपका क्या होता है, अरे इसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, समझ रहे हो? तो इसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब हमें जो टेल है उसको कैसे बनाना है, बोलिए। तो हाउ टू मेक द फ्लैट। टेल? एकदम फ्लैट। तो जब हम फ्लैट टेल बनाएंगे तो यहाँ हमने वर्टिब्रा डाल दिया, सेंट्रम, ये आर्च है, ये न्यूरल स्पाइन है, छोटा छोटा ट्रांसवर्स प्रोसेस रखेंगे। बट ये नीचे कैसे होगा? तो इस नीचे को सपोर्ट देने के लिए हम क्या करेंगे? एक वाई शेप एक्सटेंशन लगाएंगे, समझ रहे हो? सो दिस वाई शेप्ड एक्सटेंशन इज कॉल्ड शेवरॉन। सो वहाँ पे लिख रहा है कि अनेबल टू सिंक चेंजेस। अनेबल टू
Sir, sync changes. Please check your network connection. है वो बेकार है, उससे बोलता रहता है बकवास। सिंक चेंजेस मतलब किसके साथ सिंक करेगा वो? मैं तो सिंक किसी से करा ही नहीं रहा। देखो ये जो अपने आप चेंज हो रहा है, देख रहे हो? तो लाइक दैट। तो ये है शेवरॉन बोन, समझ में आया? सो दिस इज द यस शेवरॉन। सर। Yes, sir. तो अगर ये नहीं डालोगे, जैसे ये वाला वर्टिब्रा देख लो, इसमें शेवरॉन बोन नहीं है, तो इसमें टेल का जो निचला वाला, सपोज हम इस केस में टेल लगाएंगे तो निचला पार्ट मटन ही होगा, तो वो ऐसे ऐसे फ्लैप होगा, समझे कि नहीं? माने वो एक मेम्ब्रेन जैसे बहने लगेगा पानी आने से, बट ये Yes, sir. हार्ड है, ये रिजिड होगा, तो इसलिए पूरा ये पानी को पुश करने में मदद करेगा। डू यू अंडरस्टैंड? So this will help Yes, to sir. Yes, sir. push the water. ठीक है? सो यही दिखाना चाहता था। एक्चुअली कुछ भी नहीं बना पाओगे तो क्या करें। अब उसका टी शेप्ड इंटरक्लेविकल होता है। मतलब क्लेविकल कौन सा बोन है बताइए? तो क्लेविकल इज विच बोन? कॉलर बोन। तो क्लेविकल जो है वो कॉलर बोन है। तो कॉलर बोन में आपका क्लेविकल होता है। तो ये जो क्लेविकल है, इसको जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है? स्टर्नम। तो हमारे पास क्लेविकल को जोड़ने के लिए क्या है? स्टर्नम। बट उनके पास स्टर्नम नहीं है, तो वो कैसे जोड़ेंगे बताइए? तो उनको वो जोड़ते हैं टी शेप्ड Interclavicle. ठीक है? पहली बार 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स आ गए, है कि नहीं? तो 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, ठीक है जी। तो क्रैनियल नर्व्स कैसे याद रखना है वो आपको हम पढ़ाएंगे किस पे? नर्वस सिस्टम में। चलिए, तो 10 पेयर एम्फीबियन से एंड उनसे पहले होता है, एंड एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में 12 पेयर होता है। मतलब फर्स्ट 10 तो होता ही होता है, 2 एक्स्ट्रा आ गया। ओके, चलिए। Yes. मेल जो है, उसका जो मेल है उसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हेमीपेनिस। Hemipenis. इसीलिए अगर कॉपुलेटरी ऑर्गन है तो कॉपुलेशन क्या होगा? ट्रू। True. True. कॉपुलेशन विल बी True. ट्रू। समझ में आया? तो हेमीपेनिस प्रेजेंट, कॉपुलेशन ट्रू, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, एम्ब्रियोनेटेड एग्स आर रिलीज। क्योंकि मैंने जब आपको अंडे का फंडा पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था कि बायोलॉजी में अंडा नहीं होता है, अंडे के अंदर बेबी होता है। सो एक्चुअली इन बायोलॉजी वी हैव एम्ब्रियोनेटेड एग्स, ओके, नॉट ओनली एग्स। अंडरस्टूड? तो लाइक दैट। ओनली Yes, एग्स कहाँ मिलेंगे Yes, sir. आपको? जो पोल्ट्रीज You. में। पोल्ट्री में ओनली एग मिलता है क्योंकि पोल्ट्री में मेल नहीं होता। ओके, Yes, sir. Yes, sir. मोस्टली ये लोग ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग, एंड इनमें दोनों तरह का शेल मिलेगा। कैलकेरियस भी मिलता है एंड लेदरी भी मिलता है। कैलकेरियस किस में मिलेगा? छोटे रेप्टाइल्स में, ओके, जिसका वजन भारी नहीं होगा, इससे क्या होगा? टूटेगा नहीं। ओके, बट जो रेप्टाइल भारी है तो उनको नेचर ने एक एडवांटेज दिया, लेदरी एग। लेदरी एग का मतलब क्या है? वो इतने आराम से टूटेगा नहीं। नहीं। ओके, सो इट विल नॉट ब्रेक इजीली। चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ अब अगर हम लोग देखेंगे इसको, उसका जो किसी किसी एनिमल में विविपैरी देखा गया है, तो विविपैरी जिसको बुक में लिखा होगा अदर देन मैमल्स, हम उनको क्या बोलते हैं? ओवो विवी। Virus. समझ में आया? वो भी पारस। तो ये आप बोलना, बट स्कूल में नहीं लिख देना उनको वो विविपैरस। स्कूल में लिखोगे तो अंडा मिलेगा, तो स्कूल में आपको विविपैरस ही लिखना है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, Yes, Yes, sir. sir. इसलिए बट ये आप जानिए कि मैमल के अलावा हर कोई ओवोविविपैरस। चलिए, नाउ जो विविपैरस स्नेक्स है उनमें कौन आ जाएंगे? वाइपर्स।
ओके यस वाइपर्स जो है वो आपका विविपैरस ठीक है जी Yes, sir. Yes, sir. Is my voice audible? No, sir. No, Sir, it is sir. cracking. It's cracking. Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये ऋषित आया और वो पूरा हमारा नेटवर्क काट दिया चलिए सो इसीलिए जो आपका विविपैरस है ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो कुछ वाइपर्स हैं एनाकोंडा है कुछ स्नेक्स हैं लिजर्ड्स हैं वो लोग विविपैरस होते हैं अंडरस्टूड सो दे आर विविपैरस मतलब ओवोविविपैरस माने वो एक टाइप ऑफ पेरेंटल केयर है ताकि बच्चों का माने ज़्यादा डेथ ना हो तो वो बच्चों को अपने बॉडी के अंदर ही रख लेते हैं ठीक है जी चलिए उसके sir. बाद Yes. एग्स आर मैक्रोलेसिथल मतलब क्या है ज़्यादा योग होगा लेसिथल मतलब योग योग। मैक्रो मतलब मोर तो रेप्टाइल्स का जो अंडे में ज़्यादा योग होगा क्यों ताकि बच्चा खा पी के बढ़ सके ओके नाउ टेलोलेसिथल होगा मतलब अंडा एक तरफ होगा योग ओके योग विल बी वन साइडेड नॉट एग्जैक्टली अब फिर से क्रैक हो गया। Sir, your फिर से आपका वॉइस क्रैक हो रहा है कैलकरी लेदरी दोनों हो सकता है और क्या तो अगर शेल है तो उसको हम क्रेडॉइड बोलते हैं हम जानते हैं चलिए बैड नेटवर्क क्वालिटी हाँ हेलो इज ऑडिबल Yes. Yes, sir. Now it's Yes. audible. अरे वो गधा है जियो पैसा ले लिया रिलायंस बट नेटवर्क दे नहीं रहा फाइबर बड़ा बड़ा बात करेंगे इंडिया में एक प्रॉब्लम तो यही है ना बड़ा बड़ा माने ऊंची दुकान फीका पकवान बेस्ट एग्जांपल है इंडियन कंपनीज रिलायंस जियो बड़ा बड़ा बात करेंगे एंड मोदी जी का राइट हैंड बन जाएंगे एंड फिर इधर फैसिलिटीज कस्टमर को नहीं देंगे तो कोई बोलने वाला नहीं है बाबा माई बाप हैं उनके तो चलिए नेक्स्ट तो अब आ जाइए सो भाई हम लोग तो पैसा देते हैं ना तो फैसिलिटी तुम क्यों नहीं देते चलिए तो आप देखिए अगेन इनका एग जो है उसमें एमनियन होगा तो दैट इज वाई उसको हम लोग क्या कहते हैं एमनियोटिक Amniotic Amniotic. eggs. ओके सो देयर एग्स आर एमनियोटिक चलिए अब आ जाइए फर्टिलाइजेशन हो गया इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और क्या चलिए नो एम्ब्रियो नो लार्वा ओके तो अब उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या ये आपका फोटोग्राफ्स है ये आप देख रहे हो स्नेक तो ये जो स्नेक है उसका स्पेशलिटी क्या है उनका जो जॉ बोन्स है वो जॉइंट नहीं है दे आर नॉट मेकिंग परमानेंट जॉइंट तो इसलिए जॉ बोन्स आराम से सेपरेट कर सकते हैं ठीक है इसलिए दे कैन ईट एनिमल्स मच लार्जर मतलब इन साइज एज कंपेयर टू व्हाट एज कंपेयर टू देयर साइज ओके जैसे एक एक सांप है जो सोचिए पाइथन वो तो मैंने एक हाथी को भी निगल लेगा समझ रहे हो कि नहीं मतलब वो अपना मुंह Yes, इतना sir. बड़ा करके हाथी को भी निगल लेगा सो लाइक दैट बट प्रॉब्लम क्या है इनके पास बाइटिंग जॉ नहीं है समझ रहे हो ये चबा के खा नहीं सकते इसलिए ये क्या करेंगे इनको Swallow. आपको पत्थर वत्थर निगलना पड़ेगा so they have to swallow the stones fine तब जाके क्या होगा उनका डाइजेशन होगा अंडरस्टूड सो दैट इज द कंसेप्ट Yes, sir. प्लस अगर एक बार खा लिए जैसे सपोज एक हाथी जो एक अजगर जो है सपोज वो एक हिरन खा लेता है मतलब उसको आराम से वो क्या है उसका 3 4 5 महीना फुर्सत हो गया
मैंने अब आराम से वो जिएगा, उसको और मारना खाने का जरूरत नहीं है, उसको हजम करते करते इतना दिन लग जाएगा। क्लियर? चलिए, बट Yes, जो sir. एनाकोंडाज हैं दे आर ह्यूज एनिमल्स, आप जान रहे हो, बट दे आर नॉट पॉइजनस। इसलिए स्नेक दो तरह के होते हैं, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, है कि नहीं? तो पॉइजनस में कौन कौन आ जाएंगे? किंग कोबरा, कोबरा, वाइपर, ये सब वाइपर, क्रेट्स। तो Python. इसलिए कोबरा एंड क्रेट, इनका पॉइजन जो है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, वो नर्वस सिस्टम को शट डाउन कर देगा। बट जूस, तो बट जो आपका ये है, जो वाइपर है, उनका पॉइजन हीमोटॉक्सिक होता है। तो हीमोटॉक्सिक का मतलब क्या है? ये ब्लड को पॉइजनस कर देगा एंड फ्लो करेगा। तो इसीलिए दिस इज द फिक्स। ओके, तो दैट इज वाई इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो कोबरा, आपका क्रेट, आपका सी स्नेक, ये सारे न्यूरोटॉक्सिक हैं, एंड आपका जो वाइपर्स हैं दे आर हीमोटॉक्सिक। ठीक है जी, चलिए। Yes, sir. यस सर। तो व्हाट इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ कोबरा? नाजा नाजा Na- नाजा 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 नाजा। ना जा ना जा जा। नाजा नाजा। Sir, NASA, नाजा NASA. नाजा मतलब तुम उसको मना कर रहे हो मत जाओ, तो आके काटेगा, तो मेरी गलती थोड़ी है। समझ रहे? तुम क्या बोल रहे हो उसको? ना जा, न जाओ ना जा, छुड़ा के भैया, कसम तुम्हारी मैं क्राई पढ़ूंगी, क्राई पढ़ूंगी। तो अगर आप क्राई पढ़ोगे तो वो आपके पास आएगा एंड आपको किस देगा। किस में क्या निकलेगा? न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन। वो टॉक्सिक वेनम। फिर अगले जन्म में मिलेंगे। अंडरस्टूड? तो समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो अगर अगले जन्म में मिलेंगे तो वहां किससे जूलॉजी पढ़ेंगे? बताइए, बोलो। कालू से? अरे बता भी पढ़ेंगे। दो, सांप से पढ़ेंगे। यही पढ़ेंगे। समझ में आया? तो इसलिए ना जा मत बोल, जा जा, जितने जल्दी हो पढ़ा। बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किसने उसका नाम दिया ना जा। बट जो किंग कोबरा है उसका नाम क्या है? ऑफियोफैगस। क्यों बोलो? बताइए। ऑफियो मतलब क्या होता है? स्नेक। स्नेक एंड फैगस मींस इट, वो फैगस मैंने अपने ईटिंग, फिशेस को तो खाता वो है। सांपों को खाता है। तो एक्चुअली किंग कोबरा डज नॉट अटैक ह्यूमंस। किंग कोबरा इज ए स्नेक ईटर, उन्हें स्नेक्स Cannibal. पसंद है। एंड सबसे पसंद कौन है उसे ज्यादा? कोई क्वीन कोबरा। कोबरा। जानी, मान जाओ और आपकी क्या खंडाला चलो, वरना खा जाऊंगा। ऐसा डायलॉग मारता है वो। समझ रहे हो कि आती है या खा जाऊं? तो दिस इज द कंसेप्ट। समझ रहे हो? तो अगर उसके पास नहीं जाओगे तो बेटा खा लेगा। तो इसलिए आइदर तो प्यार करो वरना खाना बनो, सोच लो। चलिए, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्नेक्स। So this is what we will read here, and what we will not read. You can see so many things. Yes, यहाँ आप देख लीजिए. So this is actually turtle, and ये tuatara है. tuatara आपका दिया नहीं है. This is a living fossil. मतलब जब से आया तब से आज तक अनचेंज्ड है. इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? स्पेनोडॉन पंक्टुएटम. ओके, इसको स्पेनोडॉन पंक्टुएटम बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, बट क्या किया जाए बताओ. चलिए, अब बाकी आप देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है. ये देखिए, ये टर्टल का ढक्कन है. तो आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं? कैरापेस. एंड निचले वाले कवरिंग को क्या कहते हैं? प्लास्ट्रॉन. एस्ट्रॉन। देख रहे हो? सो इसलिए रिब्स प्लस आपका कैरापेस जुड़ जाता है, फ्यूज हो जाता है. ओके, चलिए. सो यू सी हाउ मेनी थिंग्स यू हैव टू रीड ऑन योर ओन.
तो क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो आपका क्लासिफिकेशन होता है ये टेम्पोरल वैक्यूटी, ये टेम्पोरल बोन है, उसमें एक छेद होता है। ये तो ऑर्बिट है, ये टेम्पोरल वैक्यूटी है, मतलब टेम्पोरल वेन में छेद होगा। इसमें छेद नहीं है एनाप्सिडा, इसमें छेद है, दोनों तरफ कॉमन है या एक ही छेद है, उसको सिनेप्सिडा बोलेंगे। जिसमें दो छेद होगा वो है डायप्सिडा। ठीक है, तो क्या है वो आप खुद होमवर्क में पढ़ लेंगे आपको। तो देखिए इधर लिखा है डिफरेंस बिटवीन टर्टल, टेरापिन, टॉर्टोइज, ये आप खुद पढ़ लेंगे। डिफरेंस बिटवीन एलिगेटर, घड़ियाल एंड क्या क्रोकोडाइल, ये आप खुद पढ़ लेंगे। रिंकोसेफेलिया खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, लिजर्ड्स एंड स्नेक का डिफरेंस खुद पढ़ लेंगे। अंडरस्टूड? ये हाउ टू आइडेंटिफाई पॉइजनस नॉन पॉइजनस खुद पढ़ लेंगे। क्लियर? चलिए, तो हमने बता दिया सारा कुछ आपको। तो अब हम लोग चलेंगे क्या, दिस इज द क्या, दिस इज द डिटेल्स अबाउट डायनासोर्स, खुद पढ़ लेंगे। अब हम लोग आ जाएंगे बर्ड्स। देख रहे हो कितना धड़ाधड़ मैंने आपका रेप्टाइल्स खत्म कर दिया है। चलिए, सो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अबाउट बर्ड्स। तो इसलिए रेप्टाइल्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो एग्जाम्पल आप अपने बुक से देख लेंगे। जैसे स्नेक्स में हमने डिस्कस किया, कोबरा को क्या बोलते हैं, नाजा। ओके, कोबरा को हम लोग नाजा बोलते हैं। ऑफियोफैगस बोलते हैं किसको, आपका कोबरा। कोबरा को। एक होगा। एंड आपके जो ये है क्या, आपका जो क्रेट है उसको बंगारस बोलते हैं, है कि नहीं। तो क्रेट इज नोन एज बंगारस। उसी तरह से वाइपर्स को हम वाइपेरा बोलते हैं। तो रसल्स वाइपर जो है सबसे खतरनाक स्नेक ऑफ अमेरिका है उसमें। ओके, तो सॉरी रसल्स वाइपर बोल रहा हूँ, उसको कहते हैं क्या, बोलिए कौन सा वाइपर सबसे खतरनाक है अमेरिका में, रैटल स्नेक। तो रैटल स्नेक जो है वो बहुत, अगर अमेरिका में आप 911 फोन करके कुछ नहीं बोलेंगे ना, तो उनको समझ में आ जाएगा कि रैटल स्नेक ने काट दिया, वो रैटल स्नेक का एंटीवेनम लेकर आ जाएंगे। समझ रहे हो? इंडिया में फोन करोगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए, सो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सो दिस इज द ब्यूटी। तो आप देख रहे हो कि नहीं, बहुत चीज़ आपको खुद पढ़ना है। एंड मैंने अभी आपको एब्स पढ़ा देना है, ठीक है। चलिए, सो ये देख रहे हो, तो आपका ये दिया है कमेलियन। तो कमेलियन का ब्यूटीफुल थिंग्स क्या है बताइए, इट कैन चेंज कलर, वो कैमोफ्लेज कर सकता है। मैंने इससे सुंदर कमेलियन आपको दिखाया था इंट्रोडक्शन में। यस सर। यस सर। यस उसका नोट तो आप लोगों के पास होगा ही होगा, है कि नहीं। सर। चलिए, नहीं है। हाँ तो क्यों नहीं है, तो मैं देता हूँ, तुम लोग लेते ही नहीं हो। अब जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल का हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो उसका भी थोड़ा एक डायग्राम बना देता हूँ, है कि नहीं। तो क्रोकोडाइल को पहचानने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसका स्नाउट को देखना पड़ेगा। एंड सिवियर कंफ्यूजन अगर आप देखोगे कि इन योर व्हाट, जो हम लोग देखेंगे जो डिस्कवरी में बहुत कंट्रोवर्सी है इसमें। ओके, तो हाउ टू आइडेंटिफाई, तो यही चीज़ आपको बताएंगे। तो उसका बेसिकली साइज एंड स्नाउट इम्पॉर्टेंट है। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है एलिगेटर। ओके, तो एलिगेटर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री। ठीक है, अब अगर आप स्नाउट देखोगे तो शॉर्ट एंड वाइड, ये एक स्नाउट होगा। लॉन्ग एंड फ्लैट, ये एक होगा। थिन, टिप में सोलन होगा, फिर ऐसे होगा। तो इसलिए ये किसका स्नाउट है, सो दिस इज द एलिगेटर। ठीक है, ये किसका स्नाउट है, तो अरे यार क्रोकोडाइल। ये अपने आप कैसे बड़ा छोटा हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा।
हाउ इट इज ग्रोइंग ऑन इट्स ओन। तो ये आपका है क्रोकोडाइल, देख रहे हो। एंड वो जो है वो क्या है, वो घड़ियाल है। घड़ियाल। घड़ियाल। बेकार बोर्ड है, एकदम यूजलेस। तो जो घड़ियाल है उसका पतला होता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं उड़िया में, थंटुआ कुंभीर। ओके, सो घड़ियाल इज वेरी वेरी फेमस इन उड़ीसा बाबा। बताइए, तो उड़ीसा में आपका जो ऑलिव रिडले टर्टल्स कहाँ आते हैं, कौन से बीच पे? Sir, Puri Sea Beach. पूरी सी बीच। पुरी का जगन्नाथ जी से मिलने आते हैं बेबाकू। चिलिका। छी 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 छी। माने यू शुड बी ashamed of it, ओके। चांदवली। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए कि भाई उड़ीसा में दो वर्ल्ड गहिर मथा मैरीन वही सैंक्चुरी, बता रहे। तो समझ रहे हो। तो गहिर मथा मैरीन सैंक्चुरी जो है, इट इज फेमस फॉर व्हाट, लास्ट चट्टा जीत गया। तो इट इज फेमस फॉर व्हाट, इट इज फेमस फॉर ऑलिव रिडले टर्टल्स, समझ रहे हो। एंड जो दूसरा है दैट इज कॉल्ड टिकरपड़ा मैरीन से, टिकरपड़ा सैंक्चुरी जो है सातकोशिया गंड में। ओके, तो व्हाट इज अ गंड, यू नो। तो गंड को सर, उड़िया लेक। में क्या कहते हैं, गॉर्ज। गॉर्ज, गॉर्ज नॉट लेक। गॉर्ज क्या होता है, एक दिन जो है एक स्विमिंग पूल में तन्मय पुहाना जो है वो स्विमिंग कर रहा था। अराउंड 3 फीट का स्विमिंग पूल है, तो 3 फीट में तन्मय डूब जाएगा क्या तू? तन्मय आप 3 फुट में डूब जाएंगे? बोले। फिर कहाँ गए तुम उस दिन, तो चले गए कहीं, तो वो स्विमिंग कर रहा था, पता नहीं गायब हो गया, क्या हुआ? तो एक्चुअली वो एक गॉर्ज था। तो गॉर्ज में सपोज नॉर्मल डेप्थ जो है 3, 4, 5, 6 फुट होगा, बट एक जगह होगा जो 600, 800, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर डीप होगा, एक छोटा सा पाथ। सो दैट इज कॉल्ड गॉर्ज। एंड सबसे पसंदीदा जगह क्या होता है क्रोकोडाइल का, गॉर्ज। वो आराम से नीचे जाके मजे लेता है। ओके, तो क्रोकोडाइल्स लव द गॉर्ज। तो उस गॉर्ज में जहां वो डेप्थ होगा उसका सुपरफिशियल ऊपर कैसा दिखेगा आपको, वहां एक भंवर बन रहा होगा, वर्लपूल। ओके, बिकॉज पानी जो Yes. है वो अंदर जा रहा होगा, तो वहां एक भंवर होगा। तो हम लोग एक बार टिकरपड़ा गए थे, तो उस समय हमारा बहुत मन था बोटिंग करने का, तो क्रोकोडाइल वोकोडाइल देखने का। तो वो बड़े बड़े बोट्स होते हैं, उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, बट जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन हमको बोटिंग करने नहीं दिया। बोला आ गया कल ही क्रोकोडाइल्स ने एक चावल का बोट डुबा दिया है। मतलब जो बोट है उसको, बोट क्या है, वो चावल लेकर उस तरफ जा रहा था, समझे कि नहीं। मैंने मैनी एक बड़ा बोट में कम से कम 50-100 बस बोरा होगा, तो 50 to 100 बोरा चावल लेकर वो नदी क्रॉस कर रहा था, तो क्रोकोडाइल जिसको डुबा दिए, समझ रहे हो। तो एक्चुअली व्हाट दे डू, दे डोंट क्रॉस द नदी स्ट्रेट, इसलिए बोट्समैन क्या करता है, पूरा गोल घुमा के लेता है। क्यों? अरे सीधा जाओगे तो आपका 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये गोल घूम के 1-2 किलोमीटर क्यों जाते हो, बोलिए। तो इट इज गोइंग God's suggestion. अवे फ्रॉम द सेंट्रीपिटल पुल, तो समझ रहे हो। तो जो गॉर्ज है, जो वर्लपूल बन रहा है, वहां किस तरह का पुल होगा, सेंट्रीपिटल, मतलब वो अंदर को खींच रहा होगा, समझ रहे हो। इट विल बी पुलिंग द वाटर इनसाइड। तो उससे बच, अगर बोट उधर चला गया तो क्या होगा, वो भी ऐसे गोल गोल घूम के अंदर घुस जाएगा, समझ में आया। सो दैट इज द टिकरपड़ा घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर। तो ओडिशा इज वेरी फेमस है यार। आप लोग देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है, यू नो, इफ यू गो फॉर एनी गुड इंटरव्यू,
सबसे पहले वो अपने लोकल एरिया के बारे में पूछेंगे। अगर जैसे केवी पे गए, कोई भी इंटरव्यू जाओगे तो अनन्या आप किस जगह से आए हो? व्हाट इज योर नेटिव प्लेस? सर वेस्ट बंगाल, कोलकाता। कोलकाता है की है तू? मीन्स यू आर Yes, sir. वर्किंग हियर, पापा यहाँ जॉब करते हैं ना क्या? नहीं सर, तो पापा वर्क्स इन रायगढ़, छत्तीसगढ़। तो तुम इधर क्या कर रहा है? तुम अभी कहाँ से क्लास कर रहे हो? रायगढ़। ओहो, छत्तीसगढ़ में हो अभी आप। चलो यस तो सर। भूल जाओ। तो तन्मय आप कहाँ गए हो? जो ओडिया नहीं है उससे मुझे उड़ीसा। कोई बात। अबे ओडिशा का कहाँ का है तुम? सर पारादीप। तो पारादीप का है। तो आप वो बोलेंगे कि विच इज द फेवरेट स्ट्रीट फूड ऑफ पारादीप। तो दिस विल बी योर इंटरव्यू क्वेश्चन रे बाबा, कि आपका पारादीप का फेवरेट सी फूड क्या है बताइए। आपको पूछेंगे कि पारादीप का जो सबसे कॉमन आइटम, फूड आइटम क्या है, या व्हाट इज बेस्ट कुक्ड इन पारादीप, तो यू विल से दैट वो एक पोर्ट टाउन है, so that is why we are having a lot of marine food. We have lot of crabs, lot of prawns, lot of fish, lot of seafood. तो ये सब हमारा फेमस है। इस तरह से जो भी बोलोगे और क्या, तो दे विल आस्क यू विच इज द फेमस टाउन, विच इज द फेमस ये, वो हर चीज इस तरह से आपको पूछेंगे। समझ में आया? तो इसलिए याद रखना है, तो ऑलवेज नो व्हाट इज बेस्ट अबाउट उड़ीसा। ओके, चलिए। तो इसलिए दो तो हमारे देखो रेप्टाइल ब्रीडिंग ही दो है, एक तो गहीरमथा है, ऑलिव रिडले टर्टल्स वर्ल्ड फेमस, एंड आपका ये क्या जो टिकर पड़ा मैरिन घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर। ओके, चलिए। तो अब आ जाइए बर्ड्स, खत्म किया जाए आपका सिलेबस। आज उड़ा देंगे यार क्या ना, तापर मैमल्स रह जी अगले हफ्ते पढ़ेंगे। यस बड़ोदेव बाबू, आप हो ना, चले गए? सर मैं हूँ सर। तो एब्स के बारे में ज्ञान दीजिए। Yes sir. The characteristic features of apes are the presence of feathers and most of them can fly except flightless birds. हाँ Example ostrich. सर हाँ, उनका feathers होता है और वो लोग मतलब फ्लाई कर सकते हैं और कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच। दे तो पॉजेस। फ्लाइंग हैबिट को हम लोग क्या कहते हैं? सर व्हाट वोलैट। टर्म वी शुड यूज? व्हाट टर्म वी शुड यूज फॉर फ्लाइंग? वोलैंड। वोलैट ओके, है। Volant. दे आर वोलैंड एनिमल्स। चलिए नेक्स्ट। This beak, the forelimbs are modified into wings. The hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming, or clasping the tree branches. नॉट Sir, ओनली दिस थ्री, ओनली ये थ्री नहीं है, और भी बहुत है, वो आप खुद से पढ़ेंगे। वो आपका 4th-5th क्लास में था हमारा डीएवी में। ओके, वेडिंग टाइप, ओके वैनिंग टाइप, ओके तापरे जो क्या पर्चिंग टाइप। तो यू नो बर्ड्स अगर हम इज्जत से पढ़ें, कम से कम 10 घंटा लगेगा पढ़ने के लिए। अब इफ़ यू वांट टू रीड एंड यू इफ यू वांट टू नो बर्ड्स, देखो भाई मेरे को तो मज़ा आता है पढ़ाने में, बट प्रॉब्लम क्या है, वक्त नहीं है। तो इसलिए आपको जानना चाहिए कि किस तरह के पैर हैं, बिकॉज ये सब क्वेश्चन में आएंगे। जेसीआरटी नोट में है, बट वो सब आपको तो लेते नहीं हो। तो इसलिए आपका अलग अलग तरह का बीक्स होता है, अलग अलग, जैसे नट क्रैकिंग बीक। ओके, तो इसलिए अलग अलग तरीके का बीक्स होगा, अलग अलग तरीके का फुट होगा, अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्टेशन, है कि नहीं? तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, चलिए और बोलिए। skin is dry without glands except the oil gland at the base of the ये tail. मामू आसी, हाँ बोलो बोलो। सर इन लोगों का सर ग्लैंड्स नहीं होता है, मतलब ग्लैंडलेस स्किन होता है इनका। और बस उनका एक ऑयल ग्लैंड होता है जो बेस ऑफ द टेल में खुलता है। हाँ एंडो सुनिए सुनिए सुनिए, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा। ओके, तो आप देखोगे कि जब भी बर्ड्स बेकार बैठे होते हैं, वो कुछ ना कुछ अपने फेदर्स के साथ लगे रहते हैं। endoskeleton is fully ossified and the long bones are hollow with air cavities. सर उनके एंडोस्केलेटन बोन से बने होते हैं
and सुनो the सुनो सुनो बक, अब मैं समझा रहा था, तू अपना हवा में चल रहा है। नहीं समझना है तो बोल दो, मैं नहीं बताता हूँ। तो समझना है। sir, नहीं आप नहीं कुछ नहीं बोल छोड़ो रहे हैं समझना है सर। तो नहीं छोड़ो, समझना है नहीं छोड़ो, आप पढ़ो सर पढ़ो, आप सर पढ़ो। प्लीज। समझाइए सर। तो वो पढ़े जा रहा है जैसे कर बस स्टॉप में चल रहा है। चलिए इतना प्यार से मैं समझा रहा हूँ। भाई आप लोग में सर से आपका माइक बैडमिंटन म्यूट खेलता हो है गया कि था इसीलिए। सर यस सर मीट अरे गधे, घर में 100 काम होते हैं, इसलिए मैं माइक म्यूट किया। तुम तो बोलते रहो। हाँ, सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ योर क्या, जो क्या बोल रहा था मैं, जो स्किल, बैडमिंटन। जो बैडमिंटन जब आप खेलते हो, हैव यू प्लेड बैडमिंटन? नहीं जाए तो यस बैडमिंटन सर। जब था, आप क्या बोलोगे? तो कैसे खेलते हो? शटल के साथ क्या करते हो बोलो तो? हिट करते हैं। कभी आप हिट देखे हो करते कि हैं। नहीं? शटल को वाह वाह घूमते वाह, हैं। बहुत अच्छी बात है। अबे गधों, मैं आपको यहाँ बैडमिंटन खेल सिखा रहा हूँ क्या? सर हम हिट करते हैं, तो हिट नहीं करोगे तो क्या चबाओगे उस शटल को? बेवकूफ। तो आपको जूलॉजी उसमें से ढूंढना है। जेजेएस पिक्चर में से जूलॉजी ढूंढता है ना, पिक्चर का सीन देखता है, तो हर जी चीज सर। आप पिक्चर देखोगे। वन डे आई सॉ माय फादर, ही वाज एक्सट्रीमली सीरियसली वाचिंग माधुरी दीक्षित सॉन्ग्स। मेरा पापा कौन और टीवी कौन? तो मैं बोला यार क्या है, सीवियर चेंज है डैडी और माधुरी दीक्षित। मैंने बोला डैडी क्या देख रहे हो? बोलते हैं देख से जो एते बड़ा बड़ा पिक्चर करूचंती एमाने, किंतु से पछरे गछडारे क्लोरोसिस हो जाइछि, किंतु किसी केयर नहीं। मतलब सोच रहे हो दिमाग उनका, माने दुनिया भर का लोग माधुरी के ठुमके देख रहे हैं, बट मेरा डैडी क्या देख रहा है? उसके बैकग्राउंड में जो पेड़ हैं, जो फूल उल के पेड़, उसमें क्लोरोसिस हो गया है, एक बीमारी होता है। एंड डैडी बोल रहे हैं कि इतना लाखों लाखों रुपए दे के पिक्चर बनाते हैं, वो गार्डन वाले को बोलते नहीं इसका ठीक करेगा ये फूल, तो उसे देख रहे हो? तो इसलिए हर समय अपने काम का चीज देखो। या मैं तुमको बैडमिंटन का रूल नहीं सिखा रहा, वो एचपीआर क्लास में सीखना है। तो जब आप लोग शटल खेलते हैं, देखोगे जब हम लोग 2 तरह का शटल मिलता है, इंडोर आउटडोर। देखे हो यस सर। कौन सा ज्यादा Yes, sir. उड़ता है, इंडोर वाला ना आउटडोर वाला? आउटडोर वाला। आउटडोर आउटडोर वाला। ऑर्डर वाले। वाला। बट सपोज आप देख रहे हो, जब पहले पहले आप लोग जाते हैं, हम लोग शटल का लेंथ चेक करते हैं, ठीक है, पूरा आउट से आउट। तो अगर कोई शटल ठीक आउट से आउट जा रहा है, उसको करेक्ट शटल बोला जाता है, उसको एक तरफ रख लेते हैं। एक शटल आपका लॉन्ग जाएगा, मतलब आप इधर मारोगे तो वो दूसरा कोर्ट में घुस जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ए लॉन्ग शटल। उसी तरह एक एक शटल है, जितना मारोगे वो जाएगा ही नहीं, सो दैट इज कॉल्ड ए शॉर्ट शटल। समझ रहे हो? तो इसलिए 3 तरह के शटल्स होते हैं। जब आप बैडमिंटन देखोगे, उसमें 2 जज होते हैं, देखे हो? एक अपना बैठ के स्कोरिंग Yes, कर sir. रहा होगा, दूसरा Yes, उसके sir. पास बैठे होंगे। तो उनका नाम क्या है मालूम है? उनको प्रीनर बोलते हैं। तो ही इज नॉट ए जज एक्चुअली, ही इज ए स्पेशलिस्ट इन प्रीनिंग। यू नो व्हाट इज प्रीनिंग? कंडीशनिंग द फेदर्स। तो Okay. आप उनको बोलोगे सर ये लॉन्ग शटल है एंड ये शॉर्ट शटल है, ये लॉन्ग शटल 1.5 गुना कोट जा रहा है, ये शॉर्ट शटल इतना जा रहा है। अगर इस तरह से बोलोगे तो वो फिर उसको कुछ करेंगे, जिससे क्या होगा? शटल परफेक्ट उड़ेगा। समझ रहे हो? तो ही इज ए स्पेशलिस्ट इन व्हाट? प्रीनिंग। आया समझ? तो इसीलिए Yes, यस सर। अगर आप भी खेले होगे कभी शटल से, तो आप देखोगे जैसे आप थोड़ा देर खेल लोगे, उसके जो बारब्यूल्स होते हैं, हेयर्स, वो खुल जाते हैं। देखे हो कभी? या छंदी हो जाएंगे, Yes, क्रिस sir. क्रॉस हो जाएंगे। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो फिर आप क्या करते हो? Yes, sir. व्हाट विल यू डू? फिर आप उसको उंगलियों से सहलाते हो। सीधा कर। तो जब उसको उंगलियों से सहला रहे हो, देखोगे जब भी ब्रेक होगा, तो जो जिसके पास शटल होगा वो क्या कर रहा होगा? वो फेदर्स को सहला रहा होगा। तो एक्चुअली व्हाट इज ही डूइंग? ही इज प्रीनिंग। Winning. आया समझ?
तो वो प्रीनिंग कर रहे हैं। ओके, तो प्रीनिंग क्या है? एक्चुअली जो फेदर्स है वो क्या है? सो दे आर एक्चुअली व्हाट? जब हवा से वो लोग गुजरते हैं तो उनके जो बारब्यूल्स हैं, जो पतले पतले हेयर्स हैं, वो क्रिस क्रॉस हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा? एयर उसके बीच में से पास करेगा, तो क्या होगा? नेसेसरी थ्रस्ट नहीं देगा। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, उसका टेल में एक प्रीन ग्लैंड होता है, उसको प्रीन ग्लैंड बोलते हैं या यूरोपाइजियल ग्लैंड बोलते हैं। तो उसमें ऑयल होता है, उसको चोंच से लेकर वो अपने फेदर्स में लगा देते हैं। तो उससे क्या होगा? वो फेदर्स ठीक से अलाइन हो जाते हैं एंड एयर को पास करने नहीं देते। डू वी अंडरस्टैंड? Yes, तो sir. दैट इज कॉल्ड Yes, प्रीनिंग। sir. समझ रहे हो? उसको प्रीनिंग कहते हैं। ओके, तो इसलिए इन द बर्ड स्किन कोई ग्लैंड नहीं होता है, वो ड्राई होता है। बट ओनली ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इज एट द बेस ऑफ द टेल एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रीन ग्लैंड। उसको प्रीन ग्लैंड बोला जाता है। कोई शक? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए अब बढ़िए आगे। So endoskeleton is fully ossified and the long bones are hollow with air cavities. So इसका Yes. मतलब है कि उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो पूरा बोन से बना हुआ होता है और उनमें एयर कैविटीज होते हैं जिसके कारण हम उन्हें न्यूमेटिक बोन बुलाते हैं। यस, एक्चुअली उस वो हल्का हो जाएगा, उसमें एयर कैविटीज होंगे, हवा भरा होगा एंड वो हल्का होगा। सी, बर्ड्स ने हर चीज किया किसके लिए? उड़ने के लिए। Vola Right. adaptation. ओके, इन ऑर्डर टू फ्लाई दे हैव सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग। बट वो आप जेसीआरटी लेक्चर में समझेंगे, इधर कुछ नहीं दिया है, एक ही पॉइंट लिखा है न्यूमेटिक बोन्स। सो सिंस न्यूमेटिक बोन है वो उड़ सकता है, तो ये वन ऑफ द रीजंस हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। The digestive tract of birds have additional chambers, the crop and the gizzard. सर उनके दो additional chambers हैं और क्यों? उन्हें क्यों? वाई? बताइए। बिकॉज क्योंकि देखो उनका ये तो टीथ नहीं होता तो वेरी सर गुड, वहीं दे Digestive डोंट organ. हैव टीथ, तो उनका दांत नहीं होता है। एंड खाते क्या है? नट्स सपोज, तो आप ग्रेन्स खा रहे हो तो उसको तोड़ोगे कैसे? बोलिए। सो इफ यू आर ईटिंग ग्रेन्स, हाउ विल यू क्रश इट? तो इसलिए उनके पास क्या होता है? crop बोलो। and उनके पास क्रॉप होता है एंड गिजार्ड। तो क्रॉप स्टोरेज के लिए होता है। आप देखोगे उसको एक थाली भर दाना दोगे ना तो वो सब चुग लेगा। ओके, तो जब भी आप डिसेक्शन, जब भी आप ये सब है ना, जो जो क्यूरियस बच्चा है ना, ये सब देखता है। कहाँ देखता है? बोलिए। ये जब चिकन लाने जाओगे तो देखोगे, तो आप देखोगे जब चिकन लाने जाओगे तो वो क्या करेगा? ये क्रॉप निकालेगा, उसमें बहुत सारे दाने होंगे एंड गिजार्ड को काट के साफ करके देगा। दैट इज कॉल्ड कोराटा इन ओडिया। ओके, तो ये जो क्रॉप है वो ग्रेन्स को स्टोर करेगा एंड गिजार्ड क्या करेगा? एक एक को लेकर पीसेगा। समझ रहे हो? तो लाइक दैट। तो मैंने आपको ये सेम चीज कॉकरोच में भी बताया था, उसमें भी क्रॉप एंड गिजार्ड होता है। तो क्रॉप एंड गिजार्ड जन्म जन्म का साथी है। हैव यू एवर सीन क्रॉप एंड गिजार्ड? बताइए। देखा है बट आपको पता ही नहीं है। कभी आप गेहूं पिसाने गए हो? Yes, sir. Yes, दैट sir. इज क्रॉप एंड गिजार्ड। तो जहां गेहूं पिसता है वो गिजार्ड है, जहां आप गेहूं डालते हो वो क्या है? वो क्रॉप है। Crop. समझ आया कि नहीं? तो हर समय अपने आसपास के चीजों को अच्छे से समझने का कोशिश करो। ओके, सी हु इज अ गुड बायो स्टूडेंट या एनी स्टूडेंट हु सर्चेस दैट सब्जेक्ट। जैसे जागृति केमिस्ट्री स्टूडेंट है तो वो हर चीज में केमिस्ट्री ढूंढेगी। आप लोग मेडिकल वाले बायो स्टूडेंट हो, आप लोग हर चीज में बायो ढूंढोगे। अंडरस्टूड? तो इसलिए जब हम Yes. गेहूं पिसाएंगे उधर भी बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या? ये देखो ये क्रॉप है, इसमें हमने गेहूं डाल दिया, अब वो गिजाड़ में जाएगा और पिसाएगा। ठीक है? सो लाइक दैट। कोई शक? No, No, sir. sir. चलिए, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट।
हाँ क्या वड़देव? Yes, sir. Heart is completely four chambered. सर उनका हार्ट दो 4 चैम्बर्स का होता है, मतलब एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और दूसरी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब सेपरेटेड होते हैं. They are warm blooded homeothermos animals, that is they are able to maintain a constant body temperature. सर ये हाँ. लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को इरेस्पेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं. रेस्पिरेशन इज बाय Is by lungs and air. Lungs Yes. respiration is by lungs and उनके lungs में air sacs Yes, होते हैं. एयर सैक. ठीक है. लंग्स एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन. सर हाँ. उनका जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स में वो सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे. एक्चुअली एयर सैक्स बहुत काम करता है. पॉइंट नंबर 1 हल्का करता है. ट्रैवल्स के लिए भी. ओके. पॉइंट नंबर 2 बयंसी देता है एंड पॉइंट नंबर 3 डबल रेस्पिरेशन में मदद करता है. ओके. तो ये 3 चीज में मदद करता है. चलिए नेक्स्ट. Sexes are separate, fertilization is internal, they are oviparous and development is indirect. So इसका मतलब है कि डेवलपमेंट डायरेक्ट. yes direct. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. हाँ. चलिए तो हाँ. सर उनमें लार्वा फॉर्म नहीं होता है और वो जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो एडल्ट के को रिजेंबल करता है स्ट्रक्चरली. सुनिए मेन चीज क्या है. सेक्सेस डायोसियस है बट some of them are dimorphic and some of them are monomorphic. Monomorphic. कुछ डाइमॉर्फिक है एंड कुछ मोनोमॉर्फिक है. तो डाइमॉर्फिक का एग्जांपल बताइए. Peacock. Cock and peahen. पीकॉक आप मेल Identity फीमेल from- पहचान लोगे. Cock and hen also. मोनोमॉर्फिक है क्या? पिजन. पिजन, Pigeon. कौवा एटसेट्रा. Crow. ओके. Crow. पिजन, क्रो, ये सब आपके मोनोमॉर्फिक एनिमल्स. चलिए तो ये आपका हो गया क्या. सो दिस इज अबाउट दी बर्ड्स. चलिए तो आपका तो टाइम हो गया. अभी हम लोग और डिस्कस नहीं करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग योर मैमल. JCRT. ठीक है. मैं JCRT कौन है रे बाबा. हाँ ऑब्वियसली भाई मैं तो पढ़ाई देता हूँ आप लोग को. सी बिकॉज मुझे ना बाद में रोना पसंद नहीं है. समझ रहे हो कि नहीं. मेहनत नहीं करो और बाद में रो, फायदा क्या है. ओके.